हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम प्रेप में। हमारे चैनल में हम आपको सिविल इंजीनियरिंग के AQTU एग्जामिनेशन के हर एक सब्जेक्ट के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताएंगे। हम आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो कि आपके AQTU एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 80 से 90% चांसेस है, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको 70 से 80% नंबर एग्ज़ाम में आएगा ही। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है QECM, क्वांटिटी एस्टिमेशन कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। हम आपको QECM के हर एक यूनिट से 4 से 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज़ एस्टिमेशन एंड इट्स पर्पज़, यानी कि एस्टिमेशन क्या होता है और उसकी पर्पज़ क्या है, यानी एस्टिमेशन हम लोग क्यों करते हैं, एस्टिमेशन का क्या यूज़ है हमारी कंस्ट्रक्शन में या फिर हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला एस्टिमेट या एस्टिमेशन दोनों एक ही होता है। अगर एस्टिमेट बोला जाए तो उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं और एस्टिमेशन एक प्रोसेस होता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि एस्टिमेशन और एस्टिमेटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज़ एंड रफ कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। यानी कि इसका मतलब है एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं क्या, क्वांटिटीज़ एंड रफ़ कॉस्ट, यानी कि क्वांटिटीज़ और किसी प्रोजेक्ट के आइटम के रफ़ कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि दोस्तों एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए हम सारे आइटम्स के लिए एक रफली कॉस्ट तैयार करते हैं और कितनी क्वांटिटी लगेगी वो तैयार करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए दोस्तों तो देखिए इसको क्या कहते हैं कि एस्टिमेट इज़ अ डॉक्यूमेंट। एस्टिमेट अभी मैंने आपको बताया कि एस्टिमेट एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके का लिस्ट होता है जिसमें फर्निसेस द क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट वर्क इन्वॉल्व देयर रेट्स एंड द एक्सपेंडिचर एंटिसिपेटिंग प्रोजेक्ट। यानी कि उस डॉक्यूमेंट में हम सारे जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी क्वांटिटीज़ को, उनके डिफरेंट वर्क को, उनके रेट्स को, उनके सारे एक्सपेंडिचर को सबको इंक्लूड करके एक एस्टिमेट या फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जितने भी आइटम्स रिक्वायर्ड हैं या जितने इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी एक रफ़ कॉस्ट को तैयार करते हैं और कितनी क्वांटिटी में वो मटेरियल लगेगा हम वो तैयार करते हैं इस एस्टिमेट में। ठीक है दोस्तों, अब अगला आता है पर्पज़ ऑफ एस्टिमेशन, जिसको हम नेसेसिटी भी कह सकते हैं। पर्पज़ का मतलब भी उद्देश्य होता है और नेसेसिटी की मतलब क्या ज़रूरत होती है। तो क्या उद्देश्य है एस्टिमेशन करने का, एस्टिमेट तैयार करने का। तो देखिए दोस्तों, पहला क्या है लिखा हुआ है टू नो अबाउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट। यानी कि टू नो अबाउट, यानी कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन या फिर प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बताता है बिल्डिंग का। यानी कि आप इस एस्टिमेट में अपने प्रोजेक्ट के अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, यानी कि लगभग आपको प्रोजेक्ट बनाने में या उसे कंप्लीट करने में कितना खर्चा टोटल पड़ सकता है वो आपको एस्टिमेट के तहत पता चलता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है टू कैलकुलेट द टैक्स ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि आप जैसे आप कई सारे मटेरियल्स खरीदेंगे जो कि आपके थोड़े कॉस्टली होंगे तो उन पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, तो उसका भी कैलकुलेशन आपका एस्टिमेट में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है टू अरेंज द लेबर ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क। आपका जो कंस्ट्रक्शन है या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है आपको उसके बनाने में कितने लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने मेसन्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने मिस्त्री लगेंगे, इन सब का कैलकुलेशन भी आप एस्टिमेट में करके बताते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ लेबर्स लगेंगे, इतने नंबर ऑफ़ मेसन्स लगेंगे या फिर इतने इतने वेल्डर्स लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिए टू नो अबाउट द वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क इंक्लूडेड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड अरेंज द अवेलेबल मटेरियल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। टू नो अबाउट द वेरियस आइटम, यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कितने आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस तरीके की आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड अरेंज द अवेलेबल मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन, और उन मटेरियल्स को टाइमली अवेलेबल यानी कि अरेंज किया जाता है कि वो मटेरियल्स आपके साइट पे अवेलेबल हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप अपने कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उनमें जो भी मटेरियल्स और जो भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी आइटम्स की रिक्वायरमेंट है उनको आप टाइमली वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एस्टिमेट के थ्रू आप कर सकते हैं। नंबर 5 है टू हैविंग द लोन फ्रॉम द बैंक।
मान लीजिए दोस्तों आपका प्रोजेक्ट 30 लाख का है, ठीक है दोस्तों, और आपके पास बजट सिर्फ 20 लाख है, तो आपके पास 10 लाख रुपयों की कमी है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए। तो एस्टिमेट के थ्रू आप अपनी बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट जान सकते हैं, जिसके थ्रू अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप उसके लिए बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही यहाँ लिखा गया है कि टू हैविंग द लोन फ्रॉम द बैंक। अगला है टेक द अप्रूवल फॉर द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो आपको उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, ठीक है दोस्तों, वो भी आप एस्टिमेट के थ्रू कर सकते हैं या फिर उसे जान सकते हैं। अब लिखा है दोस्तों आखिरी कि टू रिलीज़ द टेंडर। टेंडर का मतलब वो दोस्तों होता है दोस्तों, अगर कोई आपने बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आप नहीं चाहते कि कोई एक ही कंपनी को आप उसे दें, ठीक है दोस्तों, तो आप टेंडर रिलीज़ कर सकते हैं। टेंडर में ये होता है कि आप अपने पूरे कंस्ट्रक्शन के वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कंक्रीट का वर्क किसी और को दिया, किसी और कंपनी को, उसका टेंडर निकाला। अगर आपका वाटर सप्लाई से कोई रिलेटेड वो है काम है तो उसके लिए आपने एक अलग टेंडर निकाला। ऐसे करते करते दोस्तों आप हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग टेंडर निकालते हैं, जो कि दूसरी कंपनियां या दूसरे कंस्ट्रक्शन वाले उन्हें फिल करते हैं और मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में या मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में और जल्दी से जल्दी उसको तैयार करके आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए भी टू रिलीज़ द टेंडर, टेंडर को रिलीज़ करने के लिए भी एस्टिमेट आपको बताता है कि आप इतने इतने टेंडर्स को रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था एस्टिमेशन क्या होता है और एस्टिमेशन की क्या आवश्यकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ वो भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको ये बताएंगे कि एस्टिमेशन के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू।